अब इसका एक स्वभाव है, कब लूज हो जाएगा बोलना मुश्किल, समझ रहे? वैसे ही मनुष्यों से डील करते समय वो लोग कब कैसा व्यवहार करेंगे समझना थोड़ा मुश्किल है। मशीन और मनुष्यों में अंतर होता है, समझ रहे? मशीन से डील करना ज़्यादा आसान है कि मनुष्यों से? किनसे डील करना आसान है? इन मनुष्य कब क्या करेगा बोलना। इसलिए जब हम लोग मिलके काम करते हैं तो थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि 1 और 1 11 भी हो सकता है और 1 और 1 0 भी हो सकता है। 1 और 1 2 होता है मशीन के लिए केस पे, लेकिन मनुष्य अगर अच्छे रिश्ते रखेगा 1 और 1 11 भी हो सकता है, और खराब रिश्ता रखेगा तो वो काम करेगा तो हम ना करेंगे, वो रहेगा तो हम उसको हटाइए तब हम, इसको बोलते हैं 1 और 1 0। वो रहेगा तो हम ना काम करें, उसको हटाइए। जैसे कर्ण और भीम थे, भीष्म थे, तो कर्ण ने बोला भीष्म पितामह जब तक रहेंगे तब तक हम नहीं सेवा। दोनों 1 और 1 थे, लेकिन कर्ण बोला वो रहेगा, भीष्म पितामह रहेगा तो हम कुछ नहीं करें। तो वैसे ही जब हम लोग संस्था चलाते हैं, जब हम लोग कुछ साथ में काम करते हैं, तो हमें सतर्क रहना चाहिए दूसरों के भावनाओं के प्रति। क्या रहना चाहिए? तो जो हम लोग देखते हैं आदमी का व्यवहार वो केवल 10% होता है। कितना होता है? समझ रहे हैं? और 90% अंदर होता है। जैसे आप लोग देखें बर्फ़ को, तो जो बर्फ़ पिघल ऊपर नींबू पानी के ऊपर रहती है, सब पानी के ऊपर नहीं रहती है, थोड़ी पानी के ऊपर थोड़ी। समुद्र में जाएंगे तो आप देखेंगे कि समुद्र में कभी कभी बहुत बड़े बड़े बर्फ़ की चट्टानें होती है बहुत गहरी, लेकिन दिखेगा थोड़ा सा। और टाइटैनिक जो जहाज़ था वो जा रहा था, इतना बड़ा सा जहाज़ था, तो उसको लगा ये तो ऐसे ही है, तो ऐसे ही है, उसको जब ठोक के चले जाएंगे, लेकिन इतना बड़ा चट्टान था कि टाइटैनिक ठुक गया। इसीलिए जीवन में बहुत सतर्क होना चाहिए जब साथ में रहते हैं। एक बार एक राजा रहते हैं, तो बहुत लोग उनके राज्य में आते हैं बिजनेस करने, किस लिए? तो एक आदमी बहुत ही स्मार्ट था पैसा कमाने में, पैसा उसा का। तो राजा उससे बहुत प्रभावित हो गए। राजा ने बोले ठीक है तुम मेरे बाजार का लीडर बन जाओ। पहले वो दुकान चलाता था, एक अच्छा प्रॉफिट कर रहा था, राजा को भी अच्छा प्रॉफिट दिया, तो राजा बोले ठीक है तुम तो अच्छा प्रॉफिट करता है, तो तुम क्या करो, तुम सभी दुकान का इंचार्ज बन जाओ। क्या बन जाओ? सभी दुकान का इंचार्ज बन जाओ। तो उसको सेंट्रल इंचार्ज बना दिया गया। क्या बनाया गया अभिषेक? उसको क्या नाम था उसका? हाँ, तो किस लिए उसको इंचार्ज बनाया गया था? हाँ, अभिषेक किस लिए इंचार्ज बनाया गया था? क्या चीज टेक कर करेगा? कौन सा मैनेजर? पैसा देगा। क्या देगा राजा को? मान एक दुकान का वो कमाएगा 1 लाख, तो राजा को 10,000 देगा। जैसे 100 दुकान रहेगा तो राजा का 10-20 लाख हो जाएगा इकट्ठा। तो राजा बोला तुम ही देखो, तुम अच्छा प्लानिंग कर पाए। तो राजा का क्या बन गया? मेन आदमी बन गया, पूरा बाजार का लीडर, पैसा का लीडर। तो राजा बहुत खुश रहता था। तो राजा के घर में आना जाना हो गया। अच्छा हुआ ही खराब हुआ? अच्छा हुआ ही खराब हुआ? अच्छा खराब हुआ। कैसे खराब हुआ? हाँ, क्यों घाटा हुआ?
वो तो फिर दुनिया में कहीं पर भी कुछ करेंगे तो फिर कभी मत जाइए, कोई दुकान में कुछ भी करेंगे नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको लॉस हो जाए। बिल्डिंग मत बनाइए, नहीं बन पाया तो आपको लोग दंड देगा। खाना मत बनाइए, पत्नी खाना नहीं बनाएगी आपके लिए, खराब बनाओ तो चिल्लाएगा, इसलिए मत बनाओ। समझ रहे? कोई आदमी अच्छे आदमी शादी करेगा, बोला नहीं नहीं अच्छे आदमी शादी मत करो, नहीं नहीं कुछ कर पाया तो गाली देगा, इसलिए नहीं शादी करना है। ये गलत तर्क है, समझ रहे? तो उसने बहुत अच्छा किया, अच्छा उसके टैलेंट थे तो राजा उसको काफ़ी पैसा देने लगा। टैलेंट था उसके अंदर, राजा को ही फायदा, इसको ही फायदा। तो उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि इसकी बेटे की शादी थी। ये जो दुकानदार था बहुत अच्छा से पैसा दिखता था, उसको बहुत अच्छा पैसा दिया, यहाँ पैसा कमा सकते हैं, यहाँ कमा सकते हैं। तो उसके बेटे की शादी थी तो राजा चूँकि संपर्क था तो राजा को भी बुलाया और राजा भी गए, क्योंकि राजा से उठना बैठना था तो राजा के लिए बढ़िया सीट दिया था। समझ रहे? अब राजा को बुलाए हैं तो केवल राजा आएगा, आप मोदी जी को बुलाएंगे तो केवल मोदी जी आएंगे, उनका टीम भी आएगा। तो महल का जितना भी नौकर उकर सब ज़्यादा वो लोग ही खाएगा। समझ रहे? तो राजा के साथ पूरा महल का सब लोग आ गया। समझ रहे? तो महल में एक आदमी क्या कहता, झाड़ू मारता था। क्या मारता था वो भी आ गया अपने हिसाब से, कुछ कपड़ा वपड़ा पहन के नया। तो राजा के लिए आगे में थोड़ा 4-5 VIP सीट था। अभी झाड़ूदार भी अपने हिसाब से बहुत सज उज के आया था, सोचा राजा का सीट है तो राजा के आदमी तो हमें है, तो बैठ गया। तो ये आदमी बड़ा गुस्सा आ गया कि बेटा राजा का सीट तुम बैठेगा रे। तो राजा के सीट में बैठा वो सही क्या ही गलती किया? वो झाड़ूदार राजा के सीट में बैठा अच्छा क्या गलत किया? राजा के सीट में बैठना सही था कि गलत था? वो झाड़ूदार के लिए कितने लोगों को लगता है गलत था? एकदम गलत था भाई, राजा का अलग सीट है तो भाई, समझ रहे हैं? तो राजा के सिंहासन पे, राज सिंहासन में जाके कोई बैठ जाए, समझ रहे हैं? राजा का झाड़ूदार जाके राजा का सिंहासन में बैठ जाए तो बहुत बड़ा उचित चीज नहीं है। तो उसने गलती की, समझ रहे हैं? लेकिन इसने जो इंचार्ज था दुकानदार, इसने इतने जोर से उसको झिल्ला के बोला, हट, सब नहीं आता तुमको, हट। उसको 2-4 गाली दे दिया। ये सही क्या है गलत किया? ये गलत कर दिया। उसने गलती की लेकिन उसको गाली देना, उसको झिल्ला के बोल देना ये उचित? तो अब बोल देता भाई ये राजा की सीट है, आप इसमें मत बैठे, आप इधर बैठ जाइए। हाँ, नम्रता से बोल सकते थे, उनको समझा सकते थे भाई, समझ रहे? गलती उसने की, उसको हटाना जरूरी था, क्योंकि राजा आएंगे फिर अच्छा नहीं लगेगा। हटाना गलत नहीं था, लेकिन उससे झगड़ा करना, उसको 2-4 गाली देना, तुम्हारा क्या औकात है रे, भैया साइड हो जाओ, राजा की सीट है, तुमको बैठना उचित नहीं है भाई, तुम यहाँ इस पर कहीं और बैठो, तुम्हारे लिए भी सीट है कहीं और। उसको 2-4 गाली, तुम्हारा औकात है, कहाँ से आ गया, ऐसे उसे दे दिए। जो बोलना था उससे ज़्यादा संतुलन के बाहर चले गए। क्या चले गए? बोलना जरूरी था, लेकिन जीवन में नाप तोल के बोलना चाहिए। कबीर जी बोलते हैं, समझे आप लोग, सुने, बानी ऐसी बोलिए मन का आपा, औरन को आपहू। समझ रहे? लेकिन इसने क्या किया, ऐसे शब्द बोले। तो झाड़ूदार बड़े पोजीशन पे था कि दुकानदार? कौन बड़े पोजीशन पे था? दुकानदार करोड़पति था और ये झाड़ूपति था। समझ रहे? तो इसने सोचा बेटा तुम्हारा औकात क्या है रे, हाँ तुमको तो बुलाया भी नहीं, ऐसे आ गया। तो इसने उसको 2-4 अपशब्द बोल दिए।
और इसको बुरा लग गया। क्या लग गया? तो इसने सोचा कर क्या लेगा ये मेरा कर क्या सकता है, हम तो इतने राजा से हमारा संपर्क। समझ रहे हैं? अब क्या हुआ, अगले दिन राजा ने दुकानदार को बैन कर दिया। क्या कर दिया? जब दुकानदार सुबह सुबह गया अपना बाजार में तो बोला तो आपको बैन कर दिया गया। कैसे बैन कर दिया भाई? हमने ऐसे राजा को हम 10-20 लाख का फायदा दे रहे हैं महीने का, क्यों बैन करेंगे? बोला आपको मिलना नहीं है, निकलिए। अब बेचारा परेशान, कुछ तो हुआ है, कुछ तो वो समझ गया हो ना हो ये बेटा झाड़ूदार है, कुछ किया है। बाकी सबसे मेरा अच्छा संपर्क ये बेटा कुछ तो किया है। तो ये क्या किया, झाड़ूदार के घर उड़ गया, उसको सब मिठाई उठाई दिया, माफी फी मांगा। समझ रहे हैं? समझ? और झाड़ूदार चिंता मत करो, अब ठीक हो जाएगा। अब साहब जब गेट से निकला था, राजा का दरबार लोग बोला निकले, आपको नहीं अलाउड है। तो झाड़ूदार बगल से क्रॉस करते बोला था हाँ आपको तो अलाउड नहीं होगा। तो समझ गया कि भाई हो ना हो यही बेटा कुछ किया है, उसका पाँव पकड़ा, भैया गलती हो गई। अब सोचिए ये अरबपति आदमी और ये रोडपति, लेकिन इन्होंने झमेला कर दिया। तो इसने क्या किया था पता है? ये जाके झाड़ू मार रहा था, राजा सोया हुआ था, बोलने लगा कैसा कलयुग आ गया, कैसा। समझ रहे? राजा ध्यान देता नहीं। हाँ रानी बेटा दुकानदार के साथ घूम रहा। बोला क्या बोला रे, क्या बोला? बोले क्या बोले हम क्या बोले? तो अभी क्या बोला? रानी किसके साथ घूम रहा? हम क्या बोले? तो ये बोला ना। बोला हमको याद नहीं, हमको याद। तुम क्या बोला? बोले देखिए राजा साहब हम रात भर जागरण किए हैं दारू पी के, समझ रहे हैं, तो अभी हमको होश नहीं है। तो राजा डर गया, होश न हो, मेरा तो होश उड़ा दिया, मेरा पत्नी का संपर्क चल रहा है क्या? अब मिनिस्टर तो बेचारा दुकानदार घुसा रहता था घर में, घर जैसा परिवार जैसा रिश्ता था। अभी डर गया कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पत्नी का इसके साथ कुछ, दुकानदार के साथ कुछ संपर्क समझ रहे? ऐसे ही हमसे झगड़ा करती रहती है, हो सकता है इसके साथ कुछ लीला तो नहीं कर रही। बोला भैया बैन करो उसको। तो राजा ने क्या कर दिया उसको, समझ रहे? झाड़ूदार खुश, काम हो गया। अभी जब पाँव पकड़ा तब फिर आज सुबह सुबह सफाई कर रहा था। राजा बाथरूम में था, तो कैसा कल्लू आ गया, ध्यान से सुना क्या बोलेगा। अरे हमारा रजवा पगलवा हाँ बाथरूम में खीरा खाता है। ऐसा बोला का रे, क्या बोला तुम? क्या बोले, क्या बोले हम? तुम क्या बोला अभी? हम बाथरूम में खीरा खाते हैं, हम बिना नहाए तो कुछ खाते? तुम क्या बोला बाथरूम में खीरा खाते? कहाँ खीरा? बोला हुजूर हम कब बोले? बोला अभी तो तुम बोला। हुजूर हम रात भर दारू पिए, नींदे पूरा ना हुआ है हुजूर, हम का बोले, हमको का भरोसा। पगलवा तुम निकलो यहाँ, समझ रहे? फिर राजा सोचा बेटा ये कुछ है बोल देता है, हम कभी आज तक बाथरूम में खीरा नहीं खाए, ये बेटा बोलता हम टॉयलेट में खीरा खाए। इसका बात पे भरोसा, इसका बात पे भरोसा करके हम सोच ले कि रानी बेटा का संपर्क है, उसका इंक्वायरी किया। तो बोला भैया तो हमारा लाखों का नुकसान हो रहा है। तो फिर से उसको बोला कि नहीं उसको बुला लो, फिर से उसका ज्वाइनिंग हो गया। समझ रहे? तो इस प्रकार से जब हम लोग इस दुनिया में रहते हैं तो किसी के साथ अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, चाहे उसका ज़्यादा वैल्यू हो या बात अच्छे से करनी चाहिए। नहीं तो फिर वो आदमी आपका कुछ करे ना करे, समझ रहे हैं, बिगाड़े के जाएगा। अपना फायदा हो ना हो तो आपका तो। एक भक्त से कल बात हो रही थी,
तो पिताजी लोग 4 भाई है, प्रॉपर्टी का कुछ डिस्कशन हो रहा था, समझ रहे हैं। तब एक भाई का लोग पहले का कुछ इशू होगा तो अभी बोल रहा है नहीं, कोर्ट केस कर दिया। क्या कर दिया कि नहीं, अब बहुत सालों का प्रॉपर्टी तो उन्होंने अपने, अब सबको 1/4 मिलना चाहिए। तो मान ली इतना बड़ा जगह तो सबका 1/4 मिलेगा। तो उन्होंने एक जगह पे थोड़ा घर बना लिया था, बोलो नहीं हमको सब भाग का 1/4। आपका बिल्डिंग तोड़िए, आपका बिल्डिंग क्या कीजिए, समझ रहे, मान लीजिए 100 डेसिबल है तो 25-25 डेसिबल मिलेगा सबको। कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, है कि नहीं, कितना मिलना चाहिए। अब मान लीजिए खेत था, घर था, दरबार, मतलब 3-4 एरिया था, तो उसने कहीं पर ले लिया, मतलब 10 पे बिल्ड कर लिया कि ठीक अपना तो है ही। आओ बोलते नहीं, इसका भी हमको 1/4 चाहिए, मतलब बिल्डिंग तोड़ो। क्या करो, तो हम बोले थे भाई बात कर शेयर करो, बोल नहीं उसको, वो बोलते हमको, मतलब उसको भी तो नुकसान होगा, बोल नहीं कि हम आपको मार के छोड़ेंगे। हम क्या करेंगे, तो पहले कुछ उसको कष्ट हुआ होगा, जो भी हुआ होगा, तो देखिए लोग कभी कभी अगर उनको आप कष्ट देंगे, बाद में आपको भी वो क्या देंगे। तो इसीलिए बहुत संभल के रहना है। हाँ, दुनिया में कभी कभी हम कष्ट ना दें, फिर भी लोग को लगता है कि हम कष्ट दें, उसमें हम क्या करें। इसलिए भगवान गीता में बता रहे हैं, गीता का, गीता में भगवान बता रहे, सब लोग हाथ जोड़िए बोलिए। कल हम लोग बताए थे भक्तों के गुण, तो भगवान बता रहे हैं कि भक्तों का एक गुण है क्या, कि भक्त किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। क्या नहीं करता, क्या नहीं करता, समझ रहे, और वो दूसरों के द्वारा डिस्टर्ब होता भी नहीं, समझ रहे, खुद भी डिस्टर्ब होता नहीं और दूसरों को भी डिस्टर्ब। तो 12वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं, समझ रहे, सब लोग हाथ जोड़ के बोलिए। यस्मान्नो द्विजतो लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षमर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यस च मे प्रिय। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव में रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो हम लोग जब सेवा करें तो ध्यान देना चाहिए कि हमारी सेवा से कोई और ज़्यादा विचलित, हम लोग कीर्तन करें और उससे मान लीजिए किसी के बच्चे का पढ़ाई डिस्टर्ब हो गया, तो भक्तों प्रयास करना चाहिए कि हमारे कीर्तन से किसी को ज़्यादा कष्ट, समझ रहे, तो हमें भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और उसके द्वारा हमें भी ज़्यादा विचलित, वो बोल देगा अरे आप लोग कीर्तन बेकार है, आप लोग एकदम सब चोर लोग आ गया है। आपको विचलित नहीं होना, सोचना है सचमुच में हम लोग चोर है क्या। लोग तो बहुत कुछ बोलेगा, तो हमें विचलित होना, बट प्रयास करना चाहिए कि हम भी किसी को विचलित, लेकिन फिर भी कुछ भी करेंगे कुछ लोग विचलित होंगे। तो इसीलिए इतना ज़ोर से भी नहीं बजाना चाहिए कि लोग परेशान, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बंद कर दें, समझ रहे। एक बार मैं हॉस्टल में था, 2004 की बात है, तीन की बात हो, 22-23 साल पहले की बात है। तो इतना ज़ोर से एक आदमी म्यूजिक बजा दिया था, इतना ज़ोर से पूरा हॉस्टल हिल रहा था, लगा था समझ रहे अर्थक्वेक आ गया है। सो इतना ज़ोर से बजा दिया, तो फिर 1-1.5 घंटा बाद हम सहा नहीं किया, सब इतना ज़ोर से बजा दिया, बड़ा बड़ा रूम में कितना बड़ा स्पीकर था पता नहीं, पूरा हमारा बड़ा हॉस्टल हुआ करता था BHU में, बहुत बड़ा हॉस्टल। उधर भी हम खोजे कहाँ से आवाज़ आ रहा है, तो हम लोग खोज उठ के गए, तो देखे हाय रे हाय, वो लड़का रूम लॉक करके भाग गया, समझ रहे, साउंड स्पीकर लगा के रूम लॉक करके, खुद भी नहीं सुन रहा है, लेकिन हम लोग को डिस्टर्ब करने के लिए चालू करके चला है। आप समझ रहे, अरे भाई खुद सुनो, चलो
लेकिन कुछ लोग को मजा आता है दूसरों को परेशान करने। हम लोग छोटे बच्चे थे तो कभी कभी बहन को परेशान करेंगे, सर टीवी नहीं भी देखेंगे तो उसको भी नहीं देखने देंगे, ऐसे खड़े हो जाएंगे, ना तुमको नहीं देखने देंगे, तुम कैसे खुश हो जाएगी, हम दुखी है तुमको भी दुखी करेंगे। तो इस प्रकार से आदमी को ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं यस्मिन न उदितो लोको, हमें किसी को ज़बरदस्ती डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत तो भाई दूसरों को कष्ट होगा, वो क्या कर सकते हैं, प्रयास करना चाहिए कि, समझ रहे हैं। और अलग अलग परिस्थिति के अनुसार लोग अलग अलग काम करते हैं, समझ रहे हैं। अब एक बार एक व्यक्ति थे, समझ रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु के पास आए लेकिन प्रणाम नहीं किए। चैतन्य महाप्रभु के पास आए लेकिन प्रणाम, तो चैतन्य महाप्रभु के जो सेवक थे उनको गुस्सा आ गया, ये नालायक महाप्रभु को प्रणाम नहीं किया। तो उसको डांटने वाले थे, महाप्रभु ने बोला मत बोलो कुछ, उसको मत बोलो, अभी उसका मन ठीक नहीं है, मन उसका अभी, समझ रहे आप, गलती की है लेकिन बोले उसको अभी मत बोलो, उसका मन अभी ठीक। तो हमारी भारतीय संस्कृति में केवल सही गलत नहीं होता है, सही गलत के साथ परिस्थिति भी इम्पोर्टेंट है। समझ रहे, कोई जप में सो रहा है, जप में सोना अच्छी बात है खराब बात? अच्छी बात है, खराब बात है? खराब बात, लेकिन हो सकता बीमार है, बीमारी में भी वो आके जप कर रहा है, तो अच्छी बात है खराब है? बेचारा बीमार होके भी आया, ठीक है थोड़ा उसको झपकी लग रही है लेकिन बेचारा फिर भी आया, तो भगवान खुश होंगे दुखी होंगे? तो इसीलिए हमें तुरंत ये सब नहीं सोचना चाहिए अरे गलत है। गलत सही कभी कभी परिस्थितियों के अनुसार बदल जाता है। जैसे शास्त्रों के अनुसार जो बोलते हैं उनको ऊपर होना चाहिए, जो सुनते हैं नीचे होना चाहिए, है कि नहीं? ये माता जी ऊपर बैठी हुई, शास्त्रों के अनुसार कोई बोले गलत है क्या ये? लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि उनको शरीर में कुछ कष्ट है, समझ रहे हैं, उनको बैक का कुछ प्रॉब्लम है, तो परिस्थिति के अनुसार उनका ऐसा बैठना सही है, गलत? इनफैक्ट जमीन में बैठेगी तो प्रॉब्लम, फिर उनको शरीर में कष्ट हो जाएगा, तो फिर और बाधा हो, फिर और भी भजन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जीवन में ऐसे देखा जाए तो बैठना गलत है, लेकिन गहराई से देखा जाए तो गलत, समझ रहे हैं। इसलिए भक्तों को सारग्राही होना चाहिए, तो गहराई से चीज़ों को देखना चाहिए, समझ रहे हैं। तो कभी कभी हमें धीरे धीरे जीवन में गंभीर बनना चाहिए, तुरंत कुछ भी नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए, सोच समझ के ठंडे दिमाग से काम करना। बहुत बार लोग कुछ बोलते हैं लेकिन खुद भी उसको बोलते हैं, लेकिन वो मम्मी बोलती है तो गला काट देंगे, तुमको मार देंगे, तो बोलेगा देखो केस कर देंगे हमको डेथ थ्रेट दिए, क्या दिए? कोई लड़का पुलिस थाना में बर्नपुर में जाए कंप्लेन करके मेरी माँ ने हमको जान का धमकी दिया, अगर कोई आपको रास्ते में बोल दे गला काट देंगे, तो सीरियस बात, क्या बात है? हाँ समझ रहे, आग लगा देंगे तेरा घर, आप केस कर सकते हैं, ऐसा बोल नहीं सकता कोई। लेकिन घर में मम्मी बोलती है तेरा हम हड्डी हड्डी तोड़ देंगे, क्या करेंगे? काट काट के, समझ रहे, काट काट के खिला देंगे, समझ रहे, तो सिर का एकदम काट काट हम कुत्ता लोग खिला देंगे, तो कोई केस कर देगा, ऐसा हमको बोली, रिकॉर्डिंग करके केस कर दे। सही है कि गलत है? सही है। अरे वो किस मूड से बोली है बेचारी, थोड़ा बोलना चाह रही। क्या मम्मी, कितने लोग मम्मी से डांट खाए ना, समझ रहे हैं, तो केस करिए सब लोग जाके, केस करेंगे क्या? अरे बोल रहे थोड़ी, उसका मतलब हुआ कि बोल रही है, बोलने का मतलब है कि गलत मत करो कुछ, मतलब समझ रहे हैं। तो सारग्राही होना चाहिए, शब्दों को नहीं पकड़ लेना है, समझ रहे हैं। या कभी कभी एक आदमी का गुस्सा आदमी दूसरे पे निकालता है,
समझ रहे आप? कहीं पर फ्रस्ट्रेट हो गया तो जो मिल गया उसको देगा। किसी को तो निकाल नहीं सकते। मान लीजिए बॉस से आदमी डोज खा के आया है तो बॉस पे तो निकाल नहीं सकते। बॉस को क्या निकालेगा, वो चिल्लाएगा, तो आदमी किसी और पे निकालता है, भड़ास क्या बोलते हैं। तो ऐसे भक्तों को धीरे धीरे हमें बहुत सतर्क होना चाहिए कि हम इस प्रकार से व्यवहार करें कि किसी को ज़्यादा असुविधा। ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते। हाँ, बैठो, अभी क्यों क्लास में हिल रहा है? किसके लिए क्लास दे रहे हैं? हाँ, बात सुनिए, आप लोग के लिए प्रवचन हो रहा है। कुछ प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। एक माता जी का प्रश्न है ना कि वो तुलसी माला घर में क्यों नहीं है, यहीं की है, अभी आई नहीं है, तो उनका मतलब घर में ना नॉन वेज खाते हैं, तो वो मतलब बर्तन बहुत होती है, तो वो धोना सही है या गलत? बर्तन धोती है मतलब? वो वो नॉनवेज नहीं खाती है ना। तुलसी माला घर में क्यों है? अब घर में बर्तन धोना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, बिकॉज घर में है। समझ रहे हैं? ये उस बर्तन में नहीं खाना चाहिए, उसका अलग बर्तन होना चाहिए। अब घर में है तो भाई वो तो धोना ही पड़ेगा। सभी का कहना है कि नहीं, तुलसी माला घर की है, धोना चाहिए। कौन बोल रहा है, किसका कहना है? सब। हाँ, अगल बगल सब कहते हैं, अगल बगल वाला कहते हैं तो फिर अगल बगल को फॉलो कीजिए। इसलिए बोली प्रभु जी से मेरा पूछ देंगे। तो ऐसा शास्त्रों में कोई नियम नहीं है। अब शादी करी थी बेचारी मान ली पति से, तो उसमें थोड़ी ना शादी हुआ था कि हम प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, हम नॉन वेज नहीं खाएंगे, तो उसको तो बना के देना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो उसको बना के दे सकते लेकिन खुद नहीं खाना, और हो सकता है बना के भी नहीं दे तो बर्तन धोना पड़े, लेकिन खाना नहीं। समझ रहे हैं? और धीरे धीरे अच्छे व्यवहार करने से पति भी अनुकूल हो जाते, परिवार वाले भी अनुकूल। तो टाइम लग सकता है, घबराना नहीं चाहिए। और कुछ? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ नए घर आते हैं यहाँ पर, तो मतलब एक बार क्या हुआ था ना, हम लोग ना चावल का भाव लगा था, तो वो देखे थे ना, तो वो ना मेथी लेके के आए और मेथी में पेटी में सारा डाल दिया। तो फिर हम लोग को तो पता नहीं था, लेके वाटर में पता नहीं वाटर का चले जाते हैं, तो हम लोग को लगा कि लक्ष्मी चाइना का मसाला डाला हुआ है, तो ऐसे वक्त को डायरेक्ट मना करेंगे तो बुरा लग जाएगा, तो कैसे हम लोग मना करेंगे? कभी जब बिस्किट ही आ जाता है तो मतलब कोई माता जी मतलब ये बहुत ज़्यादा सेवा करती है हम लोग यहाँ पे, सुबह शाम पैसे लेकर के आती है और ना बिस्किट भी लेकर के आती है। इनका दुकान है तो कभी मतलब चॉकलेट वाला बिस्किट भी ले आती है, कभी जरूर लेकर के आ जाती है, और इतना पूरी इनकी समझ भी नहीं पाती है। तो हम लोग ऐसे ही इनको बताना चाहिए कि मत ले आइए, और लेकर के आए तो कैसे देना चाहिए? देखिए उनके भाव, एक भाव है एक क्रिया है, तो भाव को अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलो देने का, बेचारी लेके आई, सेवा करना चाहती। समझ रहे हैं? तो उस भाव को अप्रिशिएट, उसको कम से कम धन्यवाद देना चाहिए कि आप भगवान के लाना चाह रहे, बहुत अच्छी बात है। तो उनसे अभी जो हो गया सो हो गया, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। उनको बाद में मिलके बोला माता जी देखिए आप भगवान की सेवा करना चाहते हैं। बोला हाँ, समझ रहे हैं? तो आप भगवान को ज़्यादा खुश करना चाहते हैं, कम खुश करना चाहते हैं? बोले हम ज़्यादा खुश करना चाहते हैं। समझ रहे हैं? कल एक माता जी हमारे लिए 30 मिठाई लेके आई। पुरुषोत्तम मास में 30 रंग का मिठाई खाना होता है। समझ रहे हैं? इतना बड़ा डब्बा। बोले है क्या? बोला आपके लिए 30 तरह का मिठाई ये पुरुषोत्तम मास में देना होता है। तो बोले हमने तो नहीं सुना, लेकिन ले लेते हैं। समझ रहे हैं?
तो हम बोले आप इतना सारा मिठाई खुद से बनाए? वो नहीं बनाएगा, हम खरीद के लाए। हम बोले बहुत अच्छा, आप खरीद के लाए। तो फिर हम बांटने लगे उसको, समझ रहे। तो बोले पूजा आप खाइए। बोले भाई बहुत अच्छा आप लाए, हम बांट रहे हैं, नहीं हम तो बाजार का खाते नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा आप लाए, हम स्वीकार किए, समझ रहे। तो आप खुद से बनाइए, तो उनको आप लीजिए, स्वीकार कीजिए, बांटिए, समझ रहे। वो बोले आप खुद से बना के लाएंगे तो हम उसको भी ग्रहण करें, समझ रहे आप। तो उनको हमें न मना नहीं करना है और साथ ही साथ हमें स्वीकार भी नहीं करना, समझ रहे हैं। और धीरे धीरे ट्रेनिंग भी देनी है कि भाई यहाँ पर आप लोग प्याज लहसुन का मसाला वाला मत लाइए, समझ रहे हैं। और इंडिया में भारत के लोग को पता है कि प्याज लहसुन भगवान को नहीं भोग चढ़ता है। तो अगर कोई मैगी मसाला वाला ले आए तो उससे पूछना चाहिए कि इसमें प्याज लहसुन है क्या? बोलेगा हाँ, या उसको चेक कीजिए तो इसमें प्याज, बोला हाँ, तो इसको भगवान को भोग लगा दे क्या? तो वही बोलेगा मत लगाइए। क्या बोलेगा वो? फिर भी उसको बुद्धि नहीं है, बोला पता नहीं। बोले ठीक है पूछ के बताते, समझ रहे हैं। तो पूछना क्या, हमको तो पता ही है, अब एक आध लोग से पूछ लीजिए जो भी इंचार्ज, समझ। बोले इंचार्ज से पूछ के बताते, तो उसको बुरा नहीं लगा कि हमको मना किया गया। बोले इंचार्ज ने मना किया, इंचार्ज कौन है मत बताना, समझ रहे समझ रहे। तो उसको ऐसा नहीं लग रहा कि हमने मना किया, हमको बोला जी भाई कोई तो इंचार्ज है, मना किया, हम क्या करें, हमारे हाथ में थोड़ा ना। तो 90% लोग तो समझ ही जाएंगे प्याज लहसुन नहीं लगना चाहिए, और कुछ लोग नहीं भी समझे, उनको लगता है अरे हमने लाया। तो आप मना मत कीजिए, आप बोलिए किसी ने बोला हमको मना कर, समझ रहे। हम तो आपका प्रेम स्वीकार कर रहे, लेकिन क्या करें, ऊपर से आ गया ऑर्डर, समझ रहे। तो इस प्रकार से बहुत होशियारी से करना चाहिए कि उसको बुरा भी ना लगे, और अगले बार के लिए ट्रेनिंग देनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लाए, आप प्रयास कीजिए कि आप बिना प्याज लहसुन वाला लाइए, समझ रहे हैं। तो प्रयास कर, अब फिर भी देखिए कितना भी करें कुछ लोग को हर्ट होगा, समझ रहे हैं। तो वो आप ट्राई कीजिए कि हम कम से कम लोगों को कष्ट पहुंचाएं। फिर भी कुछ लोग कितना भी करें थोड़ा तो उनको बुरा लग ही जाता है, तो वो क्या कर सकते हैं, समझ में आ रहा है आपको। और दूसरों की ज़रूरत समझनी चाहिए, वो किस लिए आया है, समझ रहे हैं। एक बार एक लड़का मेरे पास आया, बोला प्रभु जी हमको आपसे बात करनी है। बोले बोलिए। ये 2013 या 14 की बात होगी, 14 की, 14 या 15 भी हो सकता, 14 ही होगा, समझ रहे हैं। 13 या 14। तो मेरे पास आया, बोला प्रभु जी हमारे साथ बहुत रैगिंग हो रहा है। बोले क्या हो गया भाई? हम लोग तो बच्चे लोग रैगिंग नहीं करते हैं, हमारे बच्चे। तो वो 4th ईयर लोग ने उसको बोला होगा तुम सर्विंग कर दो यार। भाई सब लोग साथ में रह रहे हैं तो सबको थोड़ा बहुत सेवा करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। आपको लाट साहब है क्या, कुछ भी नहीं करेगा सिर्फ खाएगा क्या? तो थोड़ा जोर से बोल दिया होगा सीनियर ने, करो। तो उसको बहुत सीरियसली ले लिया कि हमेशा ऐसा किया वैसा। फिर मेरे से आया गाइडेंस लेने के लिए, तो मैंने उसको समझाया देखो जो भी होता है भगवान के पास से होता है, समझ रहे हैं, हमें पॉजिटिव लेना चाहिए। तो बाद में 3 साल बाद वो इतना गुस्साया मेरे ऊपर, समझ रहे, मतलब मेरे पर नहीं, किसी और के ऊपर पूरा, कि वो लोग ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। फिर बाद में बोला अरे मैं तो इसको ट्रेन कर ही दिया था। बाद में पता चला कि वो मेरे पास सीखने नहीं आया था, कंप्लेन करने आया। तो 2 तरह के लोग आते हैं, एक है कि प्रभु मुझे ये यहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं कैसे अपने आप को सुधारूँ। कुछ लोग ये गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ कैसे किया, इसने मेरे साथ गड़बड़ किया, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो कुछ लोग सज़ा दिलवाने आते हैं, कुछ लोग सुधरने आते हैं। कुछ लोग प्रभु जी ऐसा ऐसा हो रहा है, हम अपने आप को कैसे बदले। तो मैं ऐसा गाइडेंस देता हूँ कि ठीक है ऐसा हो रहा, आप अपने आप को बदलो। लेकिन वो मेरे पास शिष्य के रूप में नहीं आया था, मेरे पास वो
किसके रूप में आया था? न्याय के लेने के लिए आया कि हमारे साथ गलत हुआ, उनको सज़ा मिली। तो मैंने उनको सज़ा नहीं दी, मैंने इसको सिखा दिया, जो कि उसके लिए सज़ा हो गई, क्योंकि उसके लिए आया नहीं था। तो कभी कभी हमें समझना है, बाद में समझ में आया कि मैंने गलती किया, मेरे को उस समय उसने जो जो बताया उसको बुला के उसके सामने उसको, जैसे उसने बोला ये सीनियर मेरे साथ कुछ गलत किया, तो मेरे को उसको बुला के उसके सामने ठीक करवाना चाहिए कि अरे तुम ऐसा क्यों किया है, सुनना है। तो मैंने न्याय नहीं दिया, इसको क्या किया, प्रशिक्षण दे दिया, अपनी चेतना विकसित करे, लेकिन उसके लिए वो आया नहीं था, उसको क्या चाहिए था? न्याय। तो कभी कभी किस लिए लोग आए वो भी समझना पड़े। वो आया नहीं था ज्ञान के लिए, वो आया था ऐसा कैसे हुआ। तो उस केस में मैं अगर अपने सीनियर को बुला के अगर गलती हुई होती तो स्वीकार कर ले, मुझसे गलती माफ़ी कर, तो खुश हो जाता। तो वो चाहता था कि वो दूसरा आदमी जो गलती किया वो माफ़ी मांगे, लेकिन हम लोग प्राय दूसरों से ये उम्मीद नहीं करते वो माफ़ी मांगे, हम चाहते हम सुधर जाए, समझ रहे हैं। तो बाद में वो बहुत, तो इसीलिए हमें भी जब हम सेवा करते हैं देखना चाहिए कि लोग किस मोटिव से आए, वो क्या चाहते हैं, समझ रहे हैं। कोई अस्पताल में आएगा, उसका कहना है भाई हमको इलाज किए, तो डॉक्टर दवाई देगा। कोई आएगा चिल्लाने के लिए, आपका अस्पताल में जो आपका डस्टबिन है उसका कचरा हमारे घर के बाहर आ जाता है, तो आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे आप लोग? और कुछ माइक दो इनको। जैसे कि हम जैसे किसी को कुछ बोल रहे हैं और जैसे माइक को ऐसे बोलो। आवाज़ थोड़ा मेरा आवाज़ मोटा है ना, तो किसी माता जी को या किसी को भी सेवा करने का कुछ बोल रहे हैं तो वो थोड़ा वो सोच रहे हैं कि हम थोड़ा डांट रहे हैं। कभी कभी हो सकता है आप डांट भी रहे हो, समझ रहे हैं। आप सोच रहे हैं आप नहीं डांट रहे हो, लेकिन तो इसीलिए इनको हम कैसे जैसे हम बोल सकते हैं या कैसे क्या कर सकते हैं जो ऐसा तो देखिए, कभी भी कोई आदमी दायित्व लेता है तो माथा गर्म हो जाता है, बहुत सारा काम करवाना होता है ना। तो इसीलिए हमें अपनी चेतना को विकास करना होता है। क्या करना होता है? ये बच्चा है, रात भर रोएगा, समझ रहे हैं, तो बच्चे पे बहुत ध्यान देना पड़ता है कि नहीं। तो जिसकी चेतना विकसित नहीं है माँ बाप की, अगर तो पटक देंगे उसको, क्या कर देंगे। लेकिन माँ बाप ने प्लानिंग किया, नहीं हम लोग बच्चा लाना चाहते हैं, हम लोग ये सेवा करना चाहते हैं, तो पहले से अपनी चेतना को विकसित किया कि नहीं बच्चा आएगा तकलीफ होगी, लेकिन हमें समाज के कल्याण के लिए, अपने शुद्धिकरण के लिए, समझ रहे हैं, एक अच्छे संतान को तो पहले से प्रिपेयर्ड हैं। तो वो जब बच्चा परेशान करेगा तो उससे भ्रमित नहीं हो। वैसे जब चेतना को विकसित करते हैं, हरे कृष्णा करते हैं, समझ में आता है कि भाई मैं भगवान को छोड़ के इस जगत में आया, समझ रहे हैं, और भगवान की सेवा नहीं कर रहा हूँ इसलिए कष्ट पा रहा हूँ। गुरु वैष्णव ने आके मेरे को क्या किया, निकाला। नहीं तो आज हम लोग माया में रहते कि नहीं रहते। हो सकता है हम कुछ बुरी आदत भी फंस जाते, नशा करने लगते, कुछ भी करते। जब जीवन में समस्या आती है लोग कुछ ना कुछ सहारा लेता, नशा का, समझ रहे हैं, गलत आदतों का। लेकिन चूंकि हमने कृष्ण का आश्रय लिया, हमें कोई बुरी आदत, हमें कुछ प्रॉब्लम होता है हम कृष्ण को पुकारते हैं। तो आज हमारे जीवन में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। हम अपने दोस्तों को देख सकते हैं कितने लोग भटक रहे हैं, कोई लड़की में फंस गया है, कोई इधर फंस गया है, कोई उधर फंस गया है कि नहीं। तो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो हमें इतनी कृपा दी गई है गुरु वैष्णव के द्वारा, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी दूसरों के लिए थोड़ा, समझ रहे हैं, हमारे लिए वैष्णव लोग बेचारे इतना प्रयास किए,
हम नई प्रोग्राम में आते थे, हमको बुलाते थे, क्लास देते थे, ट्रेनिंग दी। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम क्या करें, दूसरों की मदद। इसको बोलते हैं विकसित चेतना, कि हम भी दूसरों को मदद करना चाहते। क्या करना चाहते? प्रभुपाद जी अमेरिका गए कि नहीं, भगवान के भक्त लोग, भगवान के जीवात्मा भगवान के बिना दुखी हैं। क्या है? भगवान के बिना, तो मुझे जाके मदद कर। तो जब हम चेतना विकास करते हैं तो हम रेडी रहते हैं कि हाँ, कष्ट आएगा, हम सहेंगे। समझ रहे हैं? तो ऐसे चेतना का विकास होता है। तो फिर जैसे बच्चा रोता है तो माँ को दुख होता है क्या? बच्चा रो रहा है तो माँ पटक देती है क्या? बच्चा रोता है तो माँ पटक देती है कि इतना रोएगा, बैठ, रात 4 घंटा सोए नहीं, बैठ। रात भर नहीं सोने, माँ बच्चा को पटक देती है, बेटा तू मेरा रात का नींद बर्बाद कर ले, नाली में पड़। पटकेगी? नहीं पटकती। ये चेतना माँ की विकसित है, नहीं बच्चा है, इसका भला करना। वैसे ही जब हमारी चेतना विकसित होती है तो लोग कष्ट भी देते हैं तो उतना बुरा। मान लीजिए आप प्रसाद बनाए, समझ रहे हैं, आप लोगों को बांट रहे हैं, परिश्रम है ना प्रसाद बनाना, बांटना कष्ट है। और आपकी क्या इच्छा होती है? बस लोग ले लेते हैं तो क्या हो जाता है हम लोग कि हमारी सेवा को स्वीकार किए, वे लोग कृष्ण के निकट आएंगे। चेतना विकसित है तो परिश्रम से सुख मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कि बेचारा ये भगवान के निकट आ रहा, थोड़ा प्रसाद खा लिया, चलो कितनी बढ़िया काम किया। लेकिन जिसकी चेतना विकसित नहीं है वो खुश होगा क्या? होटल वाला है, पैसा नहीं देंगे तो वो चाहेगा कि आइए थोड़ा खा के जाइए। उसकी चेतना विकसित, पैसा देंगे तो आपको मिलेगा, नहीं तो गेट लॉस। नहीं समझ रहे आप? तो वैसे जब चेतना का विकास होता है तो आदमी की सहनशीलता बढ़ जाती है। तो वैसे ही हमें भी दायित्व लेने को। तुम लोग बात क्यों करता है क्लास में बैठना, बैठो, बात कर रहा बार बार, किस लिए बैठे हैं? हर समय साइड टॉक कर रहे हैं। कुछ बात जरूरत है क्या? तो कथा में बात टुटुर फुटुर फुटुर फुटुर, शांति से बैठ नहीं सकते हैं क्या? तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो वैसे ही चेतना विकसित होती है तो हम लोग कष्ट में भी क्या लेते हैं? आनंद लेते हैं। कोई आदमी दिल्ली में काम कर रहा, फटा हुआ शर्ट में, बेचारा रात दिन खट रहा है, फटा हुआ, सही से खाता भी नहीं, लेकिन सुख क्या है कि 20,000 रुपये घर भेज रहे, मेरा बच्चा दूध पिएगा, एक सुख। समझ रहे हैं? तो वैसे ही जब चेतना विकसित होती है तो कष्ट दिखाई नहीं देता। इसलिए हमें सेवा बढ़ानी है तो चेतना का विकास करना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा दिन सेवा नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा दिन सेवा, जब कोई कुछ बोल देगा छोड़ के भाग जाएंगे, हमको ऐसे बोल दिया। तो इसीलिए जीवन में आंधी तूफान आएंगी। क्या आएंगी? तो घर बना हुआ है तो आंधी तूफान में कुछ होगा नहीं, लेकिन नहीं बनाया हो तो फिर उड़ जाओगे। वैसे जीवन में भक्ति की इमारत को ऊपर करना चाहिए, जड़ें मजबूत करनी चाहिए, ताकि तूफान आएगा तो आप गिरेंगे। समझ रहे हैं? तो इसलिए भागवत पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? गीता। ये क्या है? आपकी जड़ को मजबूत करती है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों इस जगत में पीड़ित हूँ, इसका उपाय क्या है। तो जब आपकी जड़ मजबूत है कि मैं कृष्ण को छोड़ के इस जगत में आया हूँ, समझ रहे हैं, लोग मुझे कष्ट थोड़ी ना दे रहे, मेरा खुद का कर्म आ रहा है, इसमें दूसरों पे क्यों चिल्लाऊं, लेकिन मुझे दूसरों को मदद करनी है। समझ रहे हैं आप? तो जड़ मजबूत होगी तो कोई गाली भी दे देगा। जैसे मैं नया जब भक्त था तो जब नया भक्त था मैं,
तो BHU में कथा के बीच में ऐसा करते हैं क्या माता जी? है माता जी, ऐसे लाके देते हैं कथा के बीच में। साइड में रखिए अपने पास, कथा के बीच में ऐसे लाके देख, सबका माइंड डिस्टर्ब हो। आप तो इतना दिन से आ रहे हैं, आपको नए भक्त है कि आपको नहीं बोले? नया भक्त को बुद्धि नहीं होती, लाके दिखाएगा सबको, देखिए हम कुछ लेके आए। आप इतने साल से जुड़े में हैं, कुछ भी लाए चुपचाप लाइए। कथा के बीच में फिर सबका मन उसमें चला जाएगा, क्या हुआ? समझ रहे माता जी? आप कथा के बीच में कभी भी कुछ करना हो चुपचाप कीजिए, ताकि बाकी लोग का मन कृष्ण में रहे। ठीक है? तो मैं नया नया भक्त था और मैं बहुत सेवा कर रहा था। क्या कर रहा था? कॉलेज में टॉपर भी था। पहले रोज 7-8 घंटा पढ़ता था, अभी मैं 2-3 घंटा ही पढ़ता, 3-4 घंटा सेवा करता था। रोज हॉस्टल में जाता था, लोगों को प्रचार करता था। एक दिन हॉस्टल में मैं शाम को जाता था प्रचार करने के लिए, समझ रहे हैं? तो शाम को मैं प्रचार करने गया और एक लड़का कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया, सुसाइड करना चाह रहा था। तो उससे बात करते करते करीबन 10 बज गए। तो 10 बजे हम लोग का गेट बंद हो जाता था, जहाँ हम लोग रहते थे उसके बाहर BHU का गेट था। तो प्राय 9:50 को निकल जाता था, 5-7 मिनट में साइकिल से पहुँच जाता था। लेकिन आज बात करते करते उसका क्रिटिकल केस था। तो गेट पहुँचा तो बोले अभी 10:05 हो गया, आपको नहीं घुसने देंगे। अब वहाँ से बस 20-25-30 मीटर हमारा सेंटर था, लेकिन अब वो गेट बंद कर दिया तो आपको 3 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा। ऐसे दीवार है मान लीजिए, यहाँ से निकल गए तो बगल में था, लेकिन नहीं तो फिर घूम के जाना। अब 6 किलोमीटर साइकिल चला के जाना पड़ा, और उधर पूरा जंगल, पूरा ठंडा लग रहा था। ठीक है, हम भी खुश थे, चलो किसी का सेवा तो किए, हमारे कारण किसी का जान तो बचा। तो हम सुखी थे कि दुखी थे? सुखी थे। हमें कष्ट नहीं महसूस हो रहा था, ठंड लग रहा था लेकिन महसूस नहीं हो रहा था। फिर जब घूस के सेंटर पहुंचे तो हम तो बहुत खुशी थे कि हमने किसी का उद्धार किया, ये किया, वो किया। समझ रहे हो? थोड़ा मन में बहुत आत्मसम्मान था, हाँ कुछ करके आए, मेरे कारण किसी का। तो हम गेट खोले, 6-7 लोग रहते थे हमारे सेंटर में। तो 2 रूम था, एक रूम में 2-3 लोग सोए हुए थे, एक रूम में 2 लोग सोए हुए थे, और एक हमारे भक्त हॉल में सोए हुए थे। रूम के बाहर हॉल होता है ना, तो गेट खोलते हॉल था। तो हमने क्या किया, खोल दिया गेट। अब उतना बुद्धि ध्यान नहीं रहा, हम गेट फिर से बंद नहीं किए, लाइट चालू करके फिर जाते समय बंद नहीं किया। वैसे हम गेट खोल के, लेकिन हम ये नहीं देखे वहाँ सोया हुआ है कोई। हम कैसे गेट खोल दिए, गेट बंद कर, ठंडे हवा आती है, लेकिन मुझे तो अब अलग ही हवा आ रही थी, जो तो अलग दुनिया में था। हा। तो मैं गेट खोल दिया, और थोड़ा मेरी गलती थी कि मैं ध्यान नहीं दिया। वो जो डिवोटी सोए हुए थे, 1 साल जूनियर थे, समझ रहे, हमसे थोड़ा 1 साल, ले हमको ऐसा धोए जो सीनियर भी नहीं धोता था, बिना साबुन, बिना तेल, बिना डिटर्जेंट, ऐसा धोए कि हम पूरा धुला गए। बोला आप ऐसा क्यों करते? रात को 11 बज रहा था, हम खाना भी नहीं खाए थे, समझ रहे। उन्होंने मेरा ओवर ईटिंग करवा दिया, समझ रहे। हम सोचे थे चलो दूसरे कल्याण के लिए नहीं खाए, इतना खिलाए मेरे को, 10 मिनट तक डोज दी, लेटे लेटे, कि आप ऐसा ही करते हैं। हाँ, आपको एकदम सेंसिटिविटी नहीं है। एक गलती हुआ, 10 ठो मेरा गलती गिना दी, जो भी 2 साल में मेरे से भड़ास था ना, सब निकाल ली, कि आप ऐसे हैं, वैसे हैं, वैसे हैं, तैसे हैं। और हमको सुनने का आदत था नहीं, हमारा माँ बाप भी हमको सुना नहीं सकता था, और ये बेटा हमारा 1 साल जूनियर होकर हम खूब सुनाया। और हम जो दूसरा दुनिया में थे, अब दूसरा दुनिया में चले गए, समझ रहे। ऊपर स्वर्ग लोक के ऊपर, अब नरक लोक से भी बुरा गुस्सा आ गया हम, कि बेटा ऐसा बोला। हम इधर
हमारा हॉस्टलवा में रूम था, हम छोड़ के इधर सेंटरवा में रह रहे, 1000 रुपया दे रहे हैं, फोकटवा का रूम छोड़ के हम भगवान के लिए का नहीं किए? भगवान के लिए हम पैसा दिए, खाना छोड़े, हमारा ग्रेड था, टॉपर थे, हम 2nd रैंक 3rd रैंक में आ गए, हम भगवान के इतना बलिदान दिए और हम गाली देगा? हम गुस्सा आया किस पे? भगवान पे। हट, आप कोई भक्ति उक्ति नहीं, मालवा किधर गया, फेंको इसको। रात भर हमको नींद तो आया नहीं, हम सुबह सुबह निकल लिए। अब यहाँ ना रहना भाई, बहुत हो गया। इतना जलीलता कि हम इतना सेवा किए फिर भी हम गाली दिया, समझ रहे? आज से इधर तो हम प्लान करे लेते। और तो जीवन में समस्या आएंगे, चेतना में मैं ये नहीं सोच पाया ठीक है बेचारा डिस्टर्ब होगा, मुझे लगा मुझे ऐसा कैसे बोल, समझ रहे? क्योंकि मैं उसको मेरा अहंकार कैसे तोड़ दिया, हम नहीं सहेंगे, तो मैं छोड़ दिया, समझ रहे? मैं सोचा आज मेरा लास्ट दिन है। फिर वहाँ पर प्रभु जी थे, एक सीनियर प्रभु जी, उनसे बात किया, तो उनसे बात कर फिर मेरा माथा थोड़ा ठंडा हो गया, समझ रहे? उन्होंने बताया देखिए ठीक है, आप किस लिए आए, इतना छोड़ें किस लिए, कृष्ण खुश करें। तो ठीक है, आपने इतनी सेवा की, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया, देखो आप इतना कर रहे हो ये वो, समझ रहे? लेकिन उस दिन मुझे एहसास हुआ कि अगर आप चेतना विकसित नहीं करोगे तो जब समस्या आएंगी आप छोड़ दोगे। तो जब आप बार बार इस चीज़ पे ध्यान करो, कृष्ण कितने दयालु हैं, कृष्ण ने मेरे पर कितनी कृपा की, मैं उनको छोड़ के आ गया, उनको गाली दे के आया, इतने जन्मों तक उनको छोड़ के मैं उनको भूला हुआ हूँ, फिर भी वो मुझे छोड़े। तो आज मुझे कोई थोड़ा सा गाली दे दिया तो मैं उसको छोड़ दूँ? आज मेरा जूनियर थोड़ा सा गाली दे दिया तो उसको छोड़ दूँ क्या? जब कृष्ण ने मुझे नहीं छोड़ा तो हम ठीक है, लोग गाली दे रहे तो क्या होगी, समझ रहे? एक बार यमुना माता जी वृंदावन में थी और इतनी गर्मी इतनी गर्मी इतनी गर्मी, वो विदेशी महिला थी, समझ रहे? तुमको खूब नींद आता है विशाल, तुम बैठ के क्लास में प्रेम से सोता रहता, ड्राइविंग में भी सो जाता और बोलता नहीं हम एकदम सही है। नींद आता, खड़ा हो जाना चाहिए, सो जाना चाहिए, सुनता है नहीं हमको नींद नहीं आ रही। तो क्या बताया था मैं? हाँ, यमुना माता। तो यमुना माता जी विदेशी महिला होने के कारण उन लोग गर्मी में रहने की आदत नहीं है, वो गर्मी बर्दाश्त, तो बाकी लोग छत पे सो जाते हैं भारत में, अब वो अकेली महिला थी मंदिर में, समझ रहे? तो पोपा जी रूम में सोती थी, महिला के लिए छत पे सोना उतना उचित, अब विदेशी महिला है, अब रूम कभी कभी ना उसके ऊपर छत थी, तो छत के अगर छत के नीचे वाला रूम होता है ना तो बॉयलर बन जाता है, क्या बन जाता है, समझ रहे? उसमें ऐसा गर्मी आता है ना कि बाप रे, आपको लगे कि मतलब उससे बाहर निकलने का मन करेगा कि बाप रे बाप, पंखा भी चलता तो मन लगता है क्या चल रहा है, गर्म हवा आ रहा है, समझ रहे? तो वो रूम पोपा जी का था, वो एकदम दिन भर तपता था और शाम को उसमें, समझ रहे हैं, आपको कुछ कुकर का ज़रूरत नहीं, कुकर ही था, आपका जो चमड़ी है सफ़ेद से लाल हो जाएगा, बॉईल करने की ज़रूरत ही नहीं, और ज़्यादा देर रहेगा तो काला भी हो जाएगा, समझ रहे? तो बेचारी अब इतना 5 मिनट में इतना पसीना आ जाता था कि बेचारी गाड़ना पड़ता था, गमछा को क्या करना पड़ता था। तो उसको लगा हमसे ना होगा भैया, हमसे यहाँ पर शरीर मन ही नहीं लगा तो कैसे करे, मतलब अब रात दिन एक शरीर में मन लगाओ तो सेवा क्या करे। तो सोचे हम विदेश में जाके कहीं सेवा कर लेंगे, यहाँ हमसे ना हो पाए। गोपाल ने बोला था वृंदावन में सेवा करो, लेकिन बेचारी मैं कैसे सेवा करूं। उसी समय उसको याद आया कि इसी रूम में प्रभुपाद जी 5 साल बुक लिखे हैं, रात रात भर। इसी रूम में प्रभुपाद जी ने रात रात भर क्या लिखा है, बुक लिखा है ध्यान से। तो सोचिए मेरे गुरु जी जब यहाँ पर, उनको भी तो पसीना आया होगा, उनको भी तो कष्ट हुआ होगा।
तो जैसे गुरु का स्मरण आया कि हमारे गुरुजी जब इतनी तपस्या की है हम लोग का उद्धार करने के लिए, तो मैं थोड़ा सा नहीं कर सकता। उस दिन के बाद से उनको कभी पसीना आया ही नहीं, मतलब पसीना आया होगा मतलब उनको फील ही नहीं हुआ। तो वैसे ही हमें भी जीवन में अपनी चेतना को विकास करना चाहिए कि हमारे लिए कितना कुछ किया गया है, भगवान कितने दयालु हैं, तो हमें भी दूसरों के लिए कष्ट लेना चाहिए खुशी खुशी। समझ रहे, हम पे इतना किया तो हमें भी, समझ रहे हैं आप। तो इस प्रकार से धीरे धीरे चेतना का विकास करेंगे तो मन ठंडा हो जाता है, दृष्टिकोण बदल जाता है। कोई आदमी जब परेशान करता है तो गुस्सा की जगह दया आती है। क्या आती है? चेतना विकसित नहीं हो तो क्या आएगा? गुस्सा आएगा। नहीं, चेतना विकसित होगी तो क्या आएगा? दया आएगी। जैसे मेरे सेंटर में था तो एक लड़का इतना बदमाश था, सेंटर ज्वाइन कर लिया लेकिन वो हमेशा जो बोलेंगे वही नहीं करेगा। अब 6 लोग मिलके सेंटर चला रहे थे, समझ रहे हैं, अब सबको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। तो सैटरडे को प्रोग्राम था तो मैं उसको बोला, देखो पहले तो मेरा मन नहीं करता था उसको बोलने का कि इसके पीछे कौन दिमाग लगाएगा, करेगा नहीं का हम खुद ही कर लेंगे। लेकिन फिर प्रभु जी बोले नहीं, इसको भी सेवा दो। तो माथा खराब है, फिर बोले ठीक है देंगे। और उसको हम बोले कि देखो शाम को आप प्रसादम, कुछ नहीं प्रसादम सर्विंग कर लेना, बचा लो। मैं हाँ प्रभु जी हाँ। और उसके बाद प्रोग्राम ख़त्म होने में आ रहा 7:30 बजे, हम खोज रहे, उसके को पते नहीं, फ़ोन करे उठे नहीं, समझ रहे। तो कुछ लोग होते हैं हम लोग को शुद्ध करने के लिए, किस लिए? तो केवल मेरे को शुद्ध नहीं करता, सेंटर में 6 लोग थे, सबको शुद्ध कर रहा, किसी का नहीं सुनता। और जाके हॉस्टल में इंटरनेट पे उल्टा पुल्टा देख लेगा, बाजार में कुछ खा लेगा। अब बदनामी हम लोग का होता था कि आप लोग तो हरे कृष्णा वाले बहुत फेंकते हैं कि हम लोग ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, बड़ा नियम वाला, और आपका रहने वाला लीला कर रहा है। मन करता उसको मारे दू जूता। जो बोला था उसको भी दे कि हम लोग कर रहे हैं कार्य, वो कर रहा था क्या करें, समझ रहे। लोग बड़ा मजा लेता था, बहुत आप लोग दिखाते हैं, बहुत बड़े आप लोग भक्त हैं, देखिए आपका सेंटर वाला। तो बोले भाई वो सेंटर वाला है कहाँ, फॉलो नहीं, हम क्या करें। तो 5-6 लोग का रिपोर्ट लेने के बाद हमने लंबा पेज बनाया लेटर, ये लड़का यहाँ रहने लायक, नियम नहीं पालन करता है, सुबह जब करेगा नहीं। हाँ एक चीज़ अच्छा, बात अच्छा से करता था लोगों से, सीनियर लोग से, तो सीनियर लोग बहुत मानता था और हम लोग को शुद्ध करता था। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, सीनियर के सामने बहुत अच्छा से बात करें और बाकी को तो ऐसा रुला के रखते हैं, समझ रहे। वैरायटी है दुनिया में, समझ रहे। तो हम लोग भी कम नहीं थे, हम लोग 6 लोग पूरा रिकॉर्ड बनाए काका किया है लीला के साथ। तो फिर हमारे सीनियर प्रभु जी आते थे महीने में एक बार, तो हम बोले प्रभु जी कोई अगर मूवी देखेगा हॉस्टल में जाके तो उसको रख सकते हैं, बोले नहीं। तो हमने 25-30 पॉइंट लिखाया कि ऐसा करे तो बोले नहीं नहीं नहीं। तो हम लोग जब चेकमेट हो गए तो प्रभु जी तो इस लड़के को निकाल दीजिए। तो IIT का ब्रेन था तो बुद्धि था कैसे काम करना है, समझ रहे। तो फिर प्रभु जी थोड़ा दुखी हो गए, उनके आंखों में वो बोल, मेरे को मना नहीं किए कि ठीक है निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं बोले, निकालना ही निकालो। नहीं वो सोचे तुमसे ऐसा उम्मीद नहीं की, समझ रहे हैं। तुमको हम अपना भाव दे के आए यहाँ पर, तुमको इंचार्ज बना है और तुम्हारा मन में रहता बस निकाल दो लोग। भाई सेंटर खोले निकालने के लिए थोड़ा ना खोले, लोग को भगवान के निकट लाने के लिए खोले कि निकालने के लिए खोले। तो कुछ बोले नहीं, लेकिन मैं समझ गया कि इतना साल से मुझे ट्रेनिंग दे रहे 3 साल से और ये ऐसा उम्मीद नहीं कर रहे। फिर मुझे कुछ बोले नहीं, लेकिन बोले देखो, फिर उसका दृष्टिकोण बताया कि उसकी माँ मर गई है, ऐसा ऐसा कुछ सिचुएशन हो गया उसका, समझ रहे हैं। तो फिर मैं जब सिचुएशन समझा तो उसके बाद से मैं कभी उसमें दोष नहीं देखा। फिर बहुत बढ़िया भक्त बन गया वो, समझ रहे हैं। 16 माला करता था, फिर बहुत प्रचार भी किया उसने। तो जीवन में समझ रहे हैं, खड़ा क्यों नहीं हो जाता था,
हाँ, क्या तो सो जाओ जाके। तो क्या बताया समय? हाँ वो आगे जाके पसंद हाँ, आगे जन के बहुत बड़े भक्त बने। तो इसीलिए कभी कभी जब हम लोग केंद्र चलाते हैं, खुद भी हम लोग ग्रो कर रहे हैं और दूसरों को भी ग्रो करना होता है, तो सतर्क होना चाहिए कि प्रेशर झेलना इतना इजी नहीं है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए अगर हमें पता है कि हमें अगर बहुत बड़ी इमारत बनानी है तो पिलर स्ट्रांग करेंगे कि कमज़ोर करेंगे? तो ऐसे बहुत प्रचार करना है तो लोगों के प्रॉब्लम को सुनना पड़ता है। लोग आके उल्टा पुल्टा बोलेंगे, परेशान कर दे। समझना पड़ता है बेचारा परेशान है क्या है, और हम भी इस पे चिल्लाएंगे तो और परेशान हो जाए। समझ रहे हैं? तो इसलिए बहुत दया करके, भाव रख के उससे रिश्ता बनाना। फिर रिश्ता बनने के बाद फिर डांट सकते। बिना रिश्ता बने आप कैसे सुधारोगे? समझ रहे हैं? तो पहले प्रचारक को रिश्ता बनाना पड़ता है, इसलिए मेहनत वाला काम है। तो इसलिए आदमी को अपनी चेतना को शुद्ध बनाना चाहिए भक्ति करके। समझ रहे हैं? भगवान की महिमा सुन के, वैष्णव का गुण सुन के, तो फिर धीरे धीरे आपकी चेतना जब विकसित होगी। और उतना ही लोड लेना चाहिए, इतना लोड नहीं ले लेना चाहिए कि हम पागल हो जाए। इतना सेवा करें कि हमको मंगल आरती करने का समय नहीं, इतना कर रहे हैं कि हमको भागवत पढ़ने का समय। तो भाई आपको अगर मोबाइल को चार्ज नहीं करोगे तो क्या होगा? डिस्चार्ज हो जाए। वैसे ही रोज जिनको भी सेवा करनी है भगवान की महिमा सुननी चाहिए, नहीं तो सेवा नहीं कर पाएंगे। जो लोग भगवान की महिमा नहीं सुनते, ज़्यादा दिन तक सेवा फ्रस्ट्रेट हो जाती। समझ रहे? इसलिए सबसे पहले हम लोगों को आते हैं तो पहले बोलते भागवत सुनो, माला को। जब तुम्हें भगवान के भक्ति में रस आएगा, जब तुम्हारा मन शांत होगा, जब तुम्हें फील होगा कि हाँ भगवान का नाम लेने से मेरा मन शांत हुआ है, तो आपको जब आस्वादन होगा भगवान की कृपा का, भगवान ने कितनी मेरी मदद की है, तो फिर आप भी दूसरों को मदद। इसलिए 16 माला ध्यान पूर्वक करना बहुत ही अनिवार्य है। इसलिए हम लोग बहुत बार प्रचार की सेवा उन्हीं को देते हैं जो 16 माला करते। जो खुद ही नहीं पढ़ेगा, खुद ही उसको भगवान में विश्वास नहीं है, तो जीवन में समस्या आएगी तो खुद ही डूब जाएगा। कोई बहुत अच्छा बोलता है, हम लोग उसको प्रचार में नहीं लगाते। जो अच्छा जप करता है, अच्छा भागवत पढ़ा है, थोड़ा नहीं भी अच्छा से बोलता है, सीख जाएगा। लेकिन कोई जप नहीं करता है, लेकिन अच्छा कन्विंस कर देता है, 2-4 दिन चलेगा, 10 दिन, 1 साल, 2 साल, फिर वो भाग जाएगा। तो इसलिए अगर हमें कुछ भी सेवा करनी है तो ध्यान पूर्वक 16 माला करनी कि मुझे सेवा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? समझ रहे? क्योंकि अहंकार आएगा। एक बार एक लड़के को रथ यात्रा में लेके गया तो उधर सीनियर ने बोला कि एक डिवोटी का चप्पल था कि वो से रथ पे उठ गया, उसको चप्पल लिया। तो बोला हम इंजीनियर होकर चप्पल उठाएंगे? उसको बड़ा गुस्सा आ गया कि हम चप्पल उठाने आए। फिर मेरे से बात हुआ तो मैं बताया, देखो भाई, सेवा के लिए चप्पल उठाने में क्या दिक्कत है? तो सेवा करें आप, थोड़ा ना कोई ऐसा कि आपको, समझ रहे हैं? तो जिसका विकास हो जाए चेतना के लिए, जगन्नाथ जी का रथ निकला, झाड़ू मारना है तो खुशी खुशी मारेगा कि भगवान के लिए क्या मारने का मौका मिला। और जिसको जगन्नाथ जी के प्रति भाव नहीं, झाड़ू मारेगा, आएगा हमसे झाड़ू मरवाएगा, हम भंगी है। जिसको भगवान के प्रति भाव को खुशी खुशी झाड़ू, मुझे मौका दे दीजिए, मुझे मौका दे दीजिए, प्लीज मुझे दे दीजिए। झगड़ेंगे लोग, मुझे दीजिए, मुझे सेवा। और जिसको विश्वास नहीं है, झाड़ू मारेंगे हम इतने गिरे गुजरे हैं, झाड़ू मारेंगे। हमारा घर में 4 नौकर है, हाँ, हम झाड़ू मारेंगे। समझ रहे हैं? तो
अगर चेतना का विकास है, झाड़ू मार के खुश हो जाएगा, क्या भगवान के लिए झाड़ू मारने का मौका मिले। और चेतना में हमको बोलेगा झाड़ू मारने और खूब बेटा क्लास देगा, तो फिर वो झगड़ा करके देखो के भाग जाए क्या क्या चल रहा है। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। और कुछ मौका मिलेगा, हाँ देंगे 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 आपको मौका दें। आपको जब भक्ति का ये आया था, कभी प्रेम आया था, तो आपकी माता जी ने पिताजी का क्या कहना है? सच सच बताए कि झूठ झूठ बताए? समझ रहे? सच सच बताएंगे तो तुम फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। मेरी मम्मी का बहुत सारा कहना था। एक था तुमको जो करना करो, खाओ पियो। एक क्या था, तुम भक्ति करना है, जो करना खाओ तो पियो, खाना बंद क्यों कर दिया? समझ रहे? हम कम खाने लगे थोड़ा, समझ रहे हैं? बाजार का खाना बंद उन कर दिए। पहले तो बोलते बाजार का मत खाओ, समझ, अब पूरा ही छोड़ दिया, पर इतना भी क्यों छोड़ दिया? समझ रहे? तो हम 2 बार खाने लगे, कभी कम खाने लगे। तुमको कौन बोले भक्ति मत करो, करो लेकिन खाओ पियो। समझ रहे हैं? तो मेरी मम्मी खुश भी थी कि हम पहले आलू ही खाते थे, हरा सब्जी कभी नहीं खाते थे। तो हम नाटक से खाते थे। तो देखने लगे अरे हरा सब्जी भी खा जाता है, क्या बात है मेरा बेटा। खुश भी थी, थोड़ा दुखी भी थी। समझ रहे? तो धीरे धीरे हमने मम्मी को थोड़ा बताया, हरे कृष्णा करने, गीता पढ़ने। समझ रहे? जब मैं आश्रम ज्वाइन करने लगा, समझ रहे हैं, तो मैं घबरा गया। माँ से थोड़ा आसक्ति था, क्या था, समझ रहे? तो हम सोचे देखो आश्रम माँ भी रहेगी और भगवान भी रहेंगे जीवन में, समझ रहे? लेकिन फिर लेक्चर उक्चर में पता चला नहीं, एक को भक्ति करो। हम बोले ई बेटा भगवान भी बड़ा खतरनाक, समझ रहे? एक का होता है, सब कुछ होना चाहिए जीवन। लेक्चर यही सुनते थे, नहीं एक, इधर कृष्ण या माँ। बोले बाबा, तो हम घंटों घंटों रोया करते थे, अरे बाबा भगवान ऐसा क्यों? आप भी अच्छे लगते, भगवान का दर्शन बड़ा अच्छा लगता था, भगवान की कथा, भगवान का प्रचार करना, हृदय में जो शांति मिली थी। समझ रहे हैं? 22 साल में कभी हृदय शांत नहीं हुआ था। कृष्ण भक्ति करने से एक आश्रय था, बड़ा अच्छा लगता था भगवान का भजन गाना, भगवान की सेवा करना। मतलब तो ऐसा मुझे 22 साल में कभी नहीं मिला, समझ रहे हैं? तो मुझे कृष्ण ने बड़ी शीतलता दी थी, मेरा मन शांत हुआ, मेरे गलत वासनाएं कम हुई। लेकिन माँ ने भी इतना कुछ किया था, लेकिन हम एक ही लेना था, ऐसा हमने प्रवचनों में सुना। तो हम भगवान को बोले ठीक है, अब जब एक है तो आपे को लेना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो हम सोचे ठीक है ब्रह्मचारी बनेंगे। क्या बनेंगे? लेकिन मेरा ताकत नहीं हो रहा था बोलने का, बोले कैसे, समझ रहे? तो हम खुफिया अपने हृदय में सोचे थे कि बनना है, लेकिन किसी को बोले कैसे, समझ रहे आप? और नियम था मंदिर का कि आपको ज्वाइन करना है आश्रम तो माँ बाप का आशीर्वाद लेके आना पड़ेगा। बोले कभी नहीं भी देगा ये लोग, समझ रहे? बोले ये लोग देगा कभी? हम जॉब करते थे, समझ रहे? तो हम सोचते थे बाबा, समझ रहे, हमको बड़ा अच्छा लगता है सेवा करना, प्रचार करना। हम कलकत्ता में आए, जॉब कर रहे थे,
तो जॉब के साथ साथ रोज़ निकलते थे, प्रचार के लिए जाते थे जादवपुर कॉलेज, ये सब। और लोगों को मदद करने में इतना आनंद लगता था, क्या बताएं। ऐसा आनंद लाखों कमा के भी नहीं मिल रहा था, ऐसा आनंद बहुत अच्छा खा के भी नहीं मिल रहा था जो दूसरों की सेवा करके। फिर हम पुणे गए, मेरा कंपनी पुणे में चला गया, ट्रांसफ़र हो गया। तो पुणे में उधर मैं सेंटर चलाया था, समझ रहे हैं, कॉलेज में प्रचार कर रहा था। कॉलेज में जाते थे, ऑफिस के बाद रात को 9 बज जाता था, फिर 2 घंटा प्रचार करते थे, फिर हॉस्टल में सोते थे, समझ रहे, खाना पीना हो नहीं पाता था। फिर 4 बजे उठ के ना जप उप करके बच्चों को गाइड करते थे, बहुत अच्छा लगता था। तपस्या का जीवन था, कभी कभी 2 दिन में एक बार खा रहे, लेकिन बहुत अंदर से वो संतुष्टि। तुम बोला नहीं, हमको ऐसा ही रहना, हमको इसमें जो आनंद मिल रहा है हमको नहीं मिलेगा कहीं और। तो लेकिन माँ बाप का आशीर्वाद कहाँ से लाए? तो हम सोचा कि देखो उधर जाएंगे तो हमारा पूरा टीम है घर में, और सब हमको कन्विंस करके ब्रेन वॉश कर देगा। तुमको इसीलिए IIT करवाए थे, खानदान में पहला IIT हुआ, टॉप ऑफ द वर्ल्ड से आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो हम समझ नहीं पाए थे, 50 लोगों को घेर लिया। ऐसे हमको कॉन्फिडेंस था अपने आप, पहले हम सोचे 50 तो परिवार वाला घेर लिया और हमको डोज देगा अलग अलग तरीके से, कहीं ऐसा ना हो कि हम फंस जाए। इसलिए हम घर वालों को फेस न करना चाहते थे। इसलिए हम भगवान राधारानी से प्रार्थना की कि मैया कुछ जुगाड़ लगा। तो जन्माष्टमी में बहुत सारा बड़ा फेस्टिवल बनाए, दिखाए उखाएंगे तो उनको लगेगा कि बड़ा काम कर रहा है, तो कोई बात नहीं। तो जन्माष्टमी में बुलाए तो लोग बिजी हो के ना नहीं आएंगे। फिर राधाष्टमी में लोग आए, समझ रहे हैं। तो हम दिखाए, देखिए कितना बड़ा हम लोग का मंदिर है, नया मंदिर बनने वाला था, समझ रहे हैं। तो उधर जाते समय हम बोल दिए मम्मी को, देखो तुम्हारा 2 बेटा है, 2 फूल है, समझ रहे, जीवन मिला है भगवान को अर्पित करने के लिए, समझ रहे। एक फूल भगवान को चढ़ा दो, समझ रहे, एक फूल भगवान को चढ़ा दो, समझ रहे। एक लड़का तो है तेरे साथ, तो पता नहीं राधा ने क्या कृपा हुआ, उसका माथा कैसे घूमा। वो बोली ठीक है, समझ रहे हैं, बोली ठीक है, समझ रहे हैं। पता नहीं राधा ने क्या कृपा किया उन पे, समझ रहे हैं। उनको लगा ठीक है कि मेरा फूल था भी कहाँ, भगवान का ही था, तो जिसने दिया ले लिया, तो क्या दिक्कत, समझ रहे हैं। तो जो भी है, फिर माँ ने मुझे बोला ठीक है, लेकिन अच्छे से सेवा करना, क्या करना, फिर वापस मत आना, गया है तो अच्छे से ही। तो इस प्रकार से फिर पापा बोले अरे तुम शादी कर लो, शादी करके भक्ति नहीं कर सकते हैं क्या? हाँ, शादी करके इतना लोग भक्ति करा, देखो तुम नहीं कर सकता है, समझ रहे। तो हम थेथर आदमी थे, थेथर समझते हैं, हमका कुछ बोल देते थे किसी को, समझ रहे। तो पिताजी हमसे ज़्यादा आर्ग्यू करने लगे और मेरा माथा होने लगा गरम। और हमारा क्या था, उस समय हम उतना सोचते नहीं थे, सही गलत पे चलता था। किस विचार से मेरे पिताजी दुखी हैं बेचारे, वो सब नहीं चलता, सही गलत। तो बोल रहे थे ज़्यादा कि अरे गृहस्थ आश्रम भक्ति नहीं कर सकते, ई वो, हमारा माथा होने लगा गरम। हम बोला अच्छा एक बात बताइए, तो आप शादी के आप खुश हैं? तो चुप हो गए बेचारे, समझ रहे। तो फिर हम साइड से निकल लिए, समझ रहे। पिताजी बोले तुम देखो, तुम ऐसा करेगा सब लोग दुखी होगा। हम मम्मी तो आशीर्वाद दे दी, आप भी दे दीजिए, समझ रहे। बोले आशीर्वाद थोड़ा ना दिए, रो रही है। हमको तो बोली बढ़िया से रहना, मैं तुम्हारे सामने नहीं रोना चाहती कि तू रोएगी तुम्हारे सामने तो अब सगुण होगा, इसलिए, समझ रहे हैं। तो जो भी मैं सोचा देखो कि लोग मेरे लिए कितना बलिदान दे रहा है, तो मुझे भी अच्छे से भक्ति करनी। तो मैंने संकल्प लिया, अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो चीटिंग नहीं करेंगे, अच्छे से भक्ति करेंगे, समझ रहे हैं। हमने अच्छे से भक्ति करने का प्रयास किया, समझ रहे हैं। फिर मम्मी फिर घर जाते थे कभी कभी, तो बोलते थे खा लो, समझ रहे हैं। हमने कितना खाए, हम साधु बन गए। तो खाओ खाओ, ठीक है, हम थोड़ा ना बोले साधु मत बनो, खाओ। तो हमारे ठीक है, तुम एक काम करो, तुम भागवत पढ़ो। क्या करो, तुम भागवत कंप्लीट करो, हम एक की जगह 2-3 बार भी खा लेंगे।
फिर 2-3 कैंटो पार होते होते बोले नहीं कम खाना है, अच्छा है। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से हाँ, सब उत्तर मिला। हाँ, तुम भी हमेशा ज्वाइन कर लो। प्रभु जी मेरे घर में भी वैसे ही प्रॉब्लम है, भैया बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं और थोड़ा हाथते रहते हैं, माता पिता भी कुछ नहीं बोलते थे, भैया का प्रभाव। कुछ जगह कुछ लोग स्वभाव होता है तो क्या करना चाहिए, कुछ नहीं बोलना चाहिए। जब ज़्यादा कोई एग्रेसिव हो, ताली 2 हाथ से बजता है, तो कुछ बोलो ही मत, क्या हो जाओ मौन व्रत, तो अपने वो बेचारा ठंडा जाता है। क्या होता है, और उसको डर लगता है कि बेटा कुछ बोल नहीं रहा, भाग न जाए। समझ रहे? इसलिए बोलना ही नहीं चाहिए। बोलो हम क्या हुआ, बोलो कुछ, कोई डिप्रेशन पर चला गया, कोई केस हो जाएगा भाई, चुप हो जाए। ज़्यादा जो एग्रेसिव उसको डील करना बहुत ईजी है, क्योंकि थकेगा वो ना, हमको तो मौन रह के थकना थोड़ा है। चिल्ला के आदमी थकता है कि चुप रह के थकता है, तो चिल्ला लेने दो उसको, अब बोलो ही मत, मुंह बना लो। क्या हुआ, वो बेचारा प्रॉब्लम में आ जाएगा। समझ रहे? क्या हो गया भाई, चिल्लाता है आदमी कि हम भी कुछ बोले, अब बोलो ही मत। समझ रहे? तो खुद डर जाएगा। समझ रहे? बस थोड़ा सहना पड़ेगा, लेकिन हम लोग बीच में बोलते हैं तुम बोला हम छोड़ देंगे। समझ रहे? इसीलिए सिखा तो रहा हूँ, एडवांस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये 22-23 साल में हमने सीखा, गलती कर करके। समझ रहे? कुछ नहीं बोलना है, बोलोगे नहीं तो राजा बन जाओ। इसलिए बोलो ही मत। समझ रहे? मौन व्रत, सेलोटेप खरीद लो और मन ही मन में हरे कृष्णा, इस गधे को बुद्धि दीजिए भगवान, बड़ा भाई हो गया, बोल नहीं सकते, बुद्धि दीजिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। समझ रहे? ऐसा तो कई लोग कुछ समझते नहीं, कुछ भी बोलते हैं। तो हरे कृष्णा वाला लोग, हाँ वो लोग चोरी करता है, वो लोग विदेश से डोनेशन आता है। समझ रहे? सुन ही नहीं रहा तो बोल के क्या भाई, उसको उससे बोले सुनेगा नहीं, तो रोने लगेगा ना, तब बोलने। समझ रहे? एक बार इनके पिताजी जब बीमार थे तो मैं गया था, तो फिर बहुत, चूँकि इन्होंने भगवान की बहुत भक्ति की थी, पिताजी के प्रति प्रेम था, तो ऐसा हुआ कीर्तन चल रहा था उनके बीच में, इनके पिताजी बॉडी लेके 10-12 हम लोग कीर्तन करे थे, एकदम ग्लोरियस डेस्टिनेशन मिला। फिर मैं आ रहा था ट्रेन से, तो ट्रेन में मैं बैठा, तो एक सीट थी, तो मैं यहाँ बैठने लगा, तो उधर 3-4 लोग थे, खैनी उनी खा रहे थे। हमने बोल दिया कि भाई खैनी तो अच्छी बात नहीं। तो एक बूढ़ा आदमी था 78 साल का, कहा महाराज जी खैनी में क्या खराब है? हम बोले भाई खैनी अच्छी बात नहीं है, इससे आपको शरीर बीमार हो जाए तो मर जाते लोग। हमने तो देखा है कि जो लोग ना खाते जल्दी मर जाता है। यार सुबह सुबह एकदम यात्रा, बहुत अच्छा आदमी मिल गया। हम समझ गए सुनने वाला 4-5 लोगों का टीम था, हम चुप हो गए। बोलिए महाराज जी, बोलिए बोलिए, मैंने बोलिए महाराज कुछ बोलिए। हम बोले आप सुनने नहीं चाहे तो क्या करेंगे? तो थोड़ा ठंडा हुआ, नहीं नहीं आप बोलिए बोलिए सुनिए। तो उस समय बोलते सुनता ही नहीं हूँ। समझ रहे? उस समय बोलते सुनने के मूड में था, मजाक के मूड में। तो बोले ठीक है, आप हम तो मूर्ख है। तो नहीं नहीं बोलिए बोलिए, सुनना चाहते। मतलब सुनना चाहते हैं? बोला हाँ, तो फिर ध्यान से सुने। तो बोले तो आप गलत लॉजिक दे रहे। हाँ ऐसे भी लोग हैं जो तंबाकू नहीं खाते फिर भी स्वस्थ है। नहीं नहीं, ऐसे भी लोग जो तंबाकू खा के बीमार भी हुए, ऐसे भी लोग जो तंबाकू खा के भी स्वस्थ है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ऐसे भी लोग हैं जो तंबाकू नहीं खाते फिर भी स्वस्थ है। ऐसे भी लोग तंबाकू नहीं खाते फिर भी बीमार है। ऐसे भी लोग तंबाकू खाते स्वस्थ है, तंबाकू खाते हैं और बीमार है। सब तरह के लोग हैं। लेकिन प्रायः
तंबाकू खाने वाले ज़्यादा बीमार हो। पर ऐसा भी तंबाकू खा के फिर भी स्वस्थ है, पिछले जन्म में अच्छा पुण्य किया था। ऐसा भी नहीं खाता फिर भी बेचारा पड़ल रहता है। अब इधर वाला एग्जाम्पल उठा लीजिए कि देखो ये लड़का जीवन में कभी तंबाकू नहीं खाया, फिर भी सिकिया पहलवा पड़ल रहता है। इसको देखो रोज पैक पीता है 4 ठो, फिर भी शरीर देखो तगड़ा। तो आप दोनों को गलत एग्जाम्पल ले। ऐसे भी एग्जाम्पल है जो नहीं पीते हैं, नहीं खाते, एकदम स्वस्थ है, और ऐसे एग्जाम्पल जो नशा वशा करते हो बीमार है एकदम। ऐसा है कि अभी 4-5 दिन पहले एक लड़का आया था, गुरुकुल में पहले था, फिर छोड़ दिया कि हमको था मस्ती करना है। तो मस्ती 1 साल चली, उसके बाद आया रोने लगा कि हमको डर लग रहा है। तो क्या हो गया? तो हमारे भक्त से मिला, भक्त ने बोला क्या हो गया? बोला प्रभु जी हम गुरुकुल छोड़ के गए तो प्रभु जी हम दोस्तों के साथ रहने लगे, समझ रहे, और दोस्त गांजा खाता था। क्या खाता था? गांजा कुछ होता है, हम तो नहीं खाए, समझ रहे, शायद उसको खाने से गंजा हो जाते हैं लोग, समझ रहे, पता नहीं क्या होता है, नाम है गंजा, नहीं गांजा, समझ रहे, नाम है गांजा। तो ये गांजा खाता पीता, क्या खाते बोलते पीते बोलते मुझे पता नहीं। गांजा खाया जाता है, पिया जाता है, पिया जाता है। तो गांजा पीता था खूब, तो उसका दोस्त के साथ ये भी पीने लगा। अभी 4-5 दिन पहले उसका दोस्त कैंसर से मर गया। 14 साल का लड़का, कितने साल का दोनों? अभी भी 1 साल खाया, तो इसको भी डर लगा कि हम भी नेक्स्ट, वो खा के मरा तो अब मेरा भी तो नेक्स्ट नंबर आएगा। अब वो पूरा घबराया, प्रभु जी कहाँ होगा। तो दुनिया में जैसी करनी, उस समय 1 साल पहले तो एकदम बिंदास लगा, देखो कितना खाता फिर भी एकदम तंदुरुस्त है। लेकिन आप गलत करेंगे तो गलत होकर ही रहेगा, आज नहीं तो कल। समझ में आया? किसका प्रश्न था? आपका प्रश्न था, ठीक है। और कुछ? हाँ, इनको कुछ प्रसाद खिला दो दिल्ली। बोलिए, माता जी को दीजिए पीछे, माता जी कुछ बोलना चाहिए। रविशंकर को प्रसाद खिला रहे कोई? हाँ, रविशंकर पू बहुत ही विशेष भक्त हैं, समझ रहे। हमारे हल्दिया में वो करीबन ऑलमोस्ट उनको 16 साल हो गया भक्ति करते, 16 साल के, जब समझ रहे हैं हम, 16वां साल। बहुत ही सुंदर भक्ति कर रहे हैं। उनकी वाइफ भी भक्त है, दोनों बच्चे भी भक्त हैं, और बहुत ही वैष्णव का सेवा करने का भाव है। तो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे आते रहे यहाँ पर। और आप बहुत ही परिपक्व हैं, बहुत ही मैच्योर हैं, ठंडे दिमाग वाले हैं, और उन्होंने सबको खुश किया है। हल्दिया में रहते थे, इतनी सेवाएं की हैं, सब लोग उनको मानते हैं, बहुत स्वीट है। तो एक बार उनको धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। और उनसे विनती करेंगे रेगुलर आते रहें, थोड़ा आप लोग को अपना संग दें। हरे